बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली इनमें भी टू टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, कल हमने कुछ इनकी टाइप्स डिस्कस कर ली थी। आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखते हैं, फिर दोबारा उन टाइप्स की तरफ चलेंगे। Probability sampling utilize random sampling techniques to create a sample। के random sampling हम इसमें करते हैं। This group of a sampling method give all the members of a population equal chances of being selected। कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन मौजूद है, उसमें से हर मेंबर जो है इक्वली सिलेक्ट होने की उसके अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। जैसे फ़र्ज़ किया कि 10 आइटम्स है, तो 10 आइटम्स के अंदर 10 सैम्पल्स के अंदर 10 एलिमेंट्स के अंदर हर एक की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि उनको सिलेक्ट किया जा सके सैम्पलिंग के पर्पज़ के लिए। तो ये इसमें कौन कौन से इंक्लूड होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग है, सेटिस्फाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है। तो हमने कल डिस्कस कर ली थी रैंडम सैम्पलिंग, सेटिस्फाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आज हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सैम्पलिंग टेक्निक्स वेयर द सैम्पल आर कलेक्टेड इन अ वे दैट डज़ नॉट गिव ऑल द यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन। इसमें सारे यूनिट्स को हम नहीं लेते, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि इसमें इक्वल चांसेस जो होते हैं वो सिलेक्ट करने के, वो प्रोबेबिलिटी उसमें मौजूद नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ये एक फ़र्क, इसके टाइप्स जो हैं ये इंक्लूड्स कन्विंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो ये डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हवाले से। अब हम कल चूँकि हमने रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस कर लिया, सेटिस्फाइड सैम्पलिंग को डिस्कस कर लिया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग को। तो देखते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ सिमिलर टू सेटिस्फाइड सैम्पलिंग। ये बिल्कुल सेटिस्फाइड सैम्पलिंग की तरह होती है। Cluster sampling is defined as a sampling technique in which the population is divided into already existing group। कि जो पहले ही ग्रुप मौजूद होते हैं, इस पॉपुलेशन को फर्दर उनके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है क्लस्टर्स की सूरत में। जैसे क्लस्टर मीन सिंपल वर्ड्स में कह देते होते हैं, गुच्छों की सूरत में एक। देन अ सैम्पल ऑफ द क्लस्टर इज सिलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद सैम्पल को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। ईजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि रीज़नेबल प्राइस में ये सैम्पलिंग का प्रोसेस हो जाता है बचत के साथ, इन सिंपल वर्ड्स। डिसएडवांटेजेस, इन प्राइसेस, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट, कि इसके जो रिज़ल्ट है उसको इंटरप्रेट करना जो है वो मुश्किल होता है। उसके बाद है कन्विंस सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द सैम्पल इज़ टेकन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अ पीपल ईजी टू कॉन्टैक्ट आर टू ईच अदर, कि इनको हर एक को कॉन्टैक्ट करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल, स्टैंडिंग एट अ स्मॉल आर अ ग्रॉसरी एट अ मॉल और अ ग्रॉसरी स्टोर एंड आस्किंग पीपल टू आंसर क्वेश्चन वुड बी एन एग्जांपल ऑफ कन्विंस सैम्पलिंग। कि अगर आप किसी शॉप पर खड़े हैं, किसी मार्केट में खड़े हुए हैं, और आप जस्ट वैसे ही पूछते हैं कि ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है। सपोज दैट शुगर है, कोई ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं आप, तो जस्ट सिंपली आप पूछते हैं भाई इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, उनको जज कर रहे हो, उनको देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये कन्विंस सैम्पलिंग के अंदर आती है ये कैटेगरी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, लीस्ट एक्सपेंसिव, कम महंगा होता है ये।
और लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग टाइम भी इसमें कम लगता है। हम देखते हैं कि बस जस्ट पूछा और उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, अगर लेना हो तो ले लेते हैं, नहीं लेना तो अब फिर उसके बाद हम आगे किसी और शॉप को विज़िट करते हैं, फिर जहाँ से सेटिस्फाइड होते हैं कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट है या चीज़ मौजूद है, तो फिर हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस सिलेक्शन बियास सैम्पल नॉट रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, नॉट रिकमेंडेड बाय द डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल रिसर्च, किसी रिसर्च के ज़रिए से भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।